दबाव दे दे के पूरे लोकतंत्र को तार तार करा। और इन सब चीजों में इतना देखो ना, एक तरफ कह रहे हैं बीमारी है, एक तरफ कुंभ का मेला लगा दिया। और सबसे ज्यादा जो इनका साथ दिया ना, चुनाव आयोग ने दिया, बहुत साथ दिया चुनाव आयोग ने, पूरे लोकतंत्र को तार तार कर दिया। पुलिस प्रशासन को दबाव दे दे के ठीक, दबाव दे दे के पुलिस को और किसानों को इन्होंने भिड़वाया, सेना के जवानों को और किसानों को इन्होंने भिड़वाया आपस में। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। सबसे पहले तो बंगाल की जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं कि उन्होंने क्या बोलते हैं, अच्छा अपने राज्य के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है। बहुत समझदारी से उन्होंने वोट दिए हैं और वो जीत इसकी टीएमसी की ही नहीं, वहाँ की जनता की है और देश की पूरी जनता की है। और सबसे बड़ी बात तो यह, आप लोगों ने इस बात को ध्यान में रख के अपने वोट डाले हैं कि जो देश की जनता के साथ में, किसानों के साथ में, अधिकार मांगने वाले युवा के साथ में इस सरकार ने कैसा रवैया करा है और औरतों का अपमान करा है, तो उस चीज को आपने मद्देनजर रखते हुए सबने वोट डाली है। और ढेर सारी शुभकामनाएं बंगाल की जनता को, और दीदी को, ममता दीदी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पद पे वो आ गई हैं और उन्हें बहुत अच्छे से अपना काम जानती हैं करना और करेंगी भी, ऐसी उम्मीद है उनसे देश की जनता को। और ये हमारी भी जीत है, आप सबकी जीत है, क्योंकि इनका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल 50 से ज्यादा मंत्रियों, स्पेशल देखो प्रधानमंत्री जी, वहां पे पूरा मंत्रिमंडल पड़ा हुआ था बंगाल में, लेकिन एक महिला के सामने, एक सच के सामने सब कुछ वो हो गया। वो देखा था, वो कह रहे थे कि पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है वहां की जनता ने बहुत समझदारी से अपने वोट को डाला है। तो मैं इस चीज के लिए, जो हमारे देश की और भी जनता और राज्य में भी चुनाव आने वाले हैं, सभी इस बात को मद्देनजर रखें कि औरतों का अपमान और जो युवा रोजगार मांग रहा, बेरोजगार घूम रहा, वो अधिकार मांग रहा, किसानों के गैल क्या व्यवहार ये कर रहे, इस चीज को मद्देनजर रख के आप अपनी वोट को डालें। और इस चीज का खामियाजा इन्हें यही नहीं, इन्हें यूपी में भी और 2024 में, 22 में, 24 में हर जगह भुगतना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं कि यहीं भुगतना पड़ेगा। ये जो एक गली का गुंडा होता है ना, एक प्रधानमंत्री मोदी जी को शोभा नहीं देते ये शब्द, ए दीदी, ये शब्द एक गली का गुंडा भी इस्तेमाल नहीं करता, जो शब्द प्रधानमंत्री पद पर मोदी जी ने इस्तेमाल करे हैं। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? क्या शोभा देता किसी प्रधानमंत्री पद पर होते हुए आप एक नारी को ऐसे अपमान करें, नारी शक्ति को अपमान करें? हम तो जब से सुनते ही आ रहे हैं नारी का बड़ा सम्मान करा जा, करना भी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो हमारे देश का पूरा भ्रष्ट मीडिया है, सब वहां पड़ा, ठीक, और सारे के सारे मंत्रिमंडल वहां पड़े, लेकिन उनको, उनका सबका जो सिस्टम था ना, वो सच को हराने वाला, वो सब फेल होगा। कि अब आने वाले कल में जनता देख रही है, जनता को सब समझ आ रहा है कि आपको आगे जो है हॉस्पिटलों के नाम पे या स्कूलों के में, हॉस्पिटलों के नाम पे वोट देनी है, या फिर आपको स्कूल के नाम पे वोट देनी है, या आपको धर्मवाद में बट के वोट देनी है। आपको ध्यान रखना इस टाइम किस चीज की जरूरत है। 2 मई के चक्कर में पूरे का पूरे कितने लोगों को इन्होंने वहां पे पहुंचा रखा। देखो आप कितने लोग मर रहे हैं, कितने शमशान घाट हर जगह देखो कितने भरे दिख रहे हैं, कितने लोगों के चक्कर। एक तरफ तो ये कह रहे हैं बीमारी, एक तरफ ये इतनी बड़ी बड़ी रैली करते फिर रहे, लेकिन इनको इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा 2022 में भी और 24 में भी। और मेरा तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सब जाग रहे हैं, अपने वोटों का अच्छे से इस्तेमाल करें, सही से इस्तेमाल करें। और इन्होंने जो ये इनके जो मंत्री है, इन्होंने जो अपमान करा, उस चीज का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। कोई भी है इसमें, अगर मैं हूं, मैं किसी का अपमान करूंगी, किसी महिला का करूंगी, या देश की जनता पे क्रूरता दिखाऊंगी, कट्टरपना दिखाऊंगी, मैं भी उस चीज का खामियाजा भुगतूंगी। ईश्वर साथ है, ये हमारे पूरे देश के किसानों की जीत है और पूरे देश की जनता की जीत है। और सभी एकत्रित रहे, इकट्ठे रहे। तो अब वहां की जनता ने जिस तरीके से अपने वोटों का सही इस्तेमाल करा ना, अब यहाँ भी करेगी, 2022 में भी करेगी, 24 में भी करेगी। पूरे सिस्टम का इन्होंने क्या कर दिया,
ये देखो पूरे सिस्टम का इन्होंने क्या करा। अच्छे लोगों को चुनना चाहिए। और जो हो रहा है ना, जो हो रहा है पिछले 7 साल से, उस चीज को पूरी जनता ने वहां के ध्यान में रखा, दिमाग में रखा, तब अपना वोट वो किया। बदनामी, मोदी जी को बदनाम करने रोज लाइव आ जाते हैं, हम बदनाम करने नहीं आते भाई। कमेंट जो आपका आ रहा है मोनू गुप्ता, सच सच दिखाने के लिए आ रहे। पागल है जनता भैया। यूं बताओ तुम, है आप एक भी दौरा करा उन्होंने मोदी जी ने? बताओ ना, करा? कोविड हॉस्पिटल का करा हो? इतने किसान यहाँ पे शहीद हो गए बॉर्डर पे, उनका करा हो? करा? एक भी दौरा करा? बताओ ना आप। है बंगाल की 18 रैली करने पूरा मंत्रिमंडल वहां पहुंच गया, और आप हमें ज्ञान बांट रहे हो बैठ के। घरन में ज्ञान मत बांटो, ठीक? निकल के आओ और जब हमारे आमने सामने बैठ के हमें ज्ञान बांटना। एक महिला का अपमान, आप लोगों के घर में महिला नहीं होती है? अरे किसी राजनीति पार्टी से पहले तो एक औरत ही है। देखा उनकी रैली आपने? बहुत सारी बात ऐसी है। ऐसा नहीं आप घर में से हमें ज्ञान बांटने लग जाओ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अब आप खुद सोच सकते हो कि आप जो हमारे उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा और भी बहुत सारी जगह, राजस्थान और भी बहुत सारे हैं, 2024 तक सबको फैसला लेना कि आप वोट जो अब दोगे धर्मवाद या जातवाद के ऊपर दोगे या हॉस्पिटल या शिक्षा के ऊपर दोगे। इस टाइम किसकी जरूरत है हमें? अस्पतालों की है ना। ये वही अस्पताल है, ये वे हॉस्पिटल हैंगे, ठीक? इन्होंने एक आध बनाया, एक आध रिबन काटने पहुंचे ना। बिल्कुल अच्छी हूँ मैं। हाँ, थैंक यू भीमा भाई, थैंक यू। वे जो मोदी जी ने इतने शौचालय बनवाए ना, वे मरीज वहां एडमिट ना हो रहे हैं, ठीक है? शौचालय तो आदमी कोई भी अपने घर में बनवा लेगा, मजदूरी करके, मेहनत करके। बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवा लेता आदमी, है? जिनकी आज जरूरत पड़ रही है गरीबों को, अमीरों को भी पड़ रही है, क्या वे हॉस्पिटल बनवा लेगा आदमी? एक व्यक्ति अपने बाथरूम टॉयलेट बनवा सके अपना पैसे बचा बचा के, इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनवा सकता जिसमें देश की बड़े बड़े स्कूल नहीं बनवा सकता जिसमें गरीबों के बच्चे पढ़ सके, किसानन के बच्चे पढ़ सके। इतने बड़े स्कूल ना बनवा सके, हम कद मना कर रहे ना बनवाए। उन टॉयलेटों से तो बढ़िया हॉस्पिटल बनवाने हैं, नहीं बनवाने हैं। देश हित में जो काम करेगा उसको चुनेगी जनता। और इनका यही रवैया रहा। जैसा आपने देखो आज हरियाणा में खट्टर साहब का विरोध हो रहा था। ये जाई क्यों रहे किसानों की समस्या सुनने? मैंने यहाँ बॉर्डर पे है, उनका लोग विरोध कर रहे थे, किसान क्यों जा रहे हैं वहां? आप यहाँ की बॉर्डर पे जो किसान है वहां पर आकर उनसे बात करो। और इनका रवैया ऐसे ही रहा ना पूरे देश में, जैसा बंगाल की जनता ने वो करा, पूरे देश की जो जनता है वो उन्हें ऐसे ही करना है। अपने वोट का सही इस्तेमाल करा। इन्होंने पूरे लोकतंत्र को तार तार कर दिया। पुलिस प्रशासन को दबाव दे दे के, ठीक, दबाव दे दे के पुलिस को और किसानों को इन्होंने भिड़वाया। सेना के जवानों को और किसानों को इन्होंने भिड़वाया आपस में, दबाव दे दे के पूरे लोकतंत्र को तार तार करा। और इन सब चीजों में इतना बड़ा कुंभ का मेला लगा दिया। देखो ना, एक तरफ कह रहे हैं बीमारी है, एक तरफ कुंभ का मेला लगा दिया है। ऊपर से बंगाल में इतनी रैली करने जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो इनका साथ दिया ना, चुनाव आयोग ने दिया, बहुत साथ दिया चुनाव आयोग ने। क्या आप इतने अच्छे पदों पर बैठ के ऐसे काम करते हैं? चुनाव आयोग के जितने भी लोग हैं, अब आपको सब दिख रहा, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, उनके लिए सारी बीमारी आपको दिख रही है। और जब ये रैली कर रहे थे इतनी जब आपको नहीं दिख रही थी। बहुत अच्छी बात है। आने वाले 2022 में भी और 24 में भी अपने वोटों का इस्तेमाल हाथ जोड़ कर सभी से विनम्र निवेदन है मेरा कि ऐसे ही इस्तेमाल करें अपने वोटों का, जैसे बंगाल के लोगों ने कहा। ये देश की जीत है, ये एक महिला की जीत है, एक नारी शक्ति की जीत है, और ये सच की जीत है। तो बार बार सैल्यूट वहां की जनता को कि आपने अपने वोट का बिल्कुल सही इस्तेमाल करा है। जय जवान जय किसान। सुरक्षित रहें, सेफ रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखकर जितनी भी मदद आपसे बन सके अपने अड़ोसी की, पड़ोसी की, ठीक, उतनी आप करें। मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम कुछ बेच के करो या वो करके करो, वो करके करो। मैं ये कह रही हूँ कि आपसे अगर एक व्यक्ति की भी मदद अगर होती है, प्लीज आप सभी करें।
और आने वाले कल में 2024 में बिल्कुल तैयार रहें झूठ को हराने के लिए और सच को जिताने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।